तो अब देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी का एक तरीके से फॉर्मूला होता है, या आप मान के चलो जो रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है बेटा वो एक्चुअली में होता है डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो मैंने कहा एक तरीके से ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम शो करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा मेरे पास होता है डी थीटा बाय डी टी, छोटे से टाइम में छोटा सा चेंज किस में बेटा, एंगल में। डी थीटा मतलब एंगल में बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी है तो आप थोड़ा इमेजिन कर ही लिया होगा कि कोई चीज़ सर्कुलर घूम रही है। अच्छा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक लीनियर वेलोसिटी का। जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसका जो रिलेशन होता है बेटा वो होता है डी आर बाय डी टी, और ये वेक्टर का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक के पास अपनी क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी इसके पास भी। तो ये हो गया डी आर वेक्टर बाय डी टी, इसका फॉर्मूला भाई एक तरीके से रिलेशन ये है। ठीक है, अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, आखिर ये v के ऊपर अब आप कह रहे होगे चलो ठीक है सर आपने इसमें डायरेक्शन तो बता दी, लेकिन कैसे। अब देखो, मान लो आप कोई चीज़ सर्कुलर में घूम रही है। ठीक है, कोई चीज़ क्या कर रही है, सर्कुलर वे में घूम रही है। कोई चीज़ यहाँ थी और बेटा यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो सीधी बात है क्या हुआ है भाई, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँची है। अब आप यहाँ पर अगर निकालना चाहते हो उसकी वेलोसिटी, तो बेटा उसका तरीका क्या होता है कि यहाँ से आप क्या करो, एक टेंजेंट खींच दो। ये मैंने यहाँ से एक टेंजेंट खींच दी। ठीक है, अब ये टेंजेंट खींच दी, ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये टेंजेंट शो करता है वेलोसिटी। ये किसको शो कर रहा है बेटा, वेलोसिटी को शो कर रहा है, सॉरी किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वी वेक्टर। ठीक है, अब आप मान के कहो कि सर क्या बोलते हैं, अगर कहीं और हो तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, तब हम ऐसे खींच देंगे, यहाँ से इसको भी टेंजेंट खींच देंगे। अब ये क्या हो गया, ये भी वी वेक्टर हो गया। तो वी के ऊपर वेक्टर इसलिए साइन है बिकॉज अगर आपको कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखनी है जब वो राउंड राउंड घूम रहा है, तो वहाँ से बस क्या खींच दो, एक टेंजेंट खींच दो। इसीलिए इसके ऊपर बेटा क्या आया हुआ है, एरो आया हुआ है। ठीक है, जो वेक्टर साइन है हमारा। ठीक है, चलो अब कई बार ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर डी थीटा लिखा है कहीं पर डेल्टा थीटा लिखा है, बेटा उस सब का मतलब सेम होता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए उसमें। डी थीटा डेल्टा थीटा, डी टी डेल्टा टी, ये सब सेम होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ठीक है, चलो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चलो मान लो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक सेंटर है जहाँ से एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ से इधर यहाँ से इधर ये ओ है। ठीक है, मैं कहता हूँ भैया यहाँ पर क्या है, आप इसको कोई भी साइन दे सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको कह देता हूँ ये आर है। ठीक है, और ये कितना चला भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत कम चला है, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर डी आर चला है। ठीक है, और अब सीधी बात है इनकी डायरेक्शंस हैं अपनी। ठीक है, ये फिर ये और फिर ये। अब ये डायरेक्शंस है तो मैं क्या कहूँगा कि भैया कहीं ना कहीं ये वाला जो होगा ये हो जाएगा आर प्लस डी आर। अब आप कहोगे सर ये आर प्लस डी आर क्यों, बेटा एक होता है ट्राइंगुलर लॉ। ट्राइंगुलर लॉ, ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है कि ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डायरेक्शंस हैं। तो आपने कहा कि भैया अब क्या हो रहा है, आपने कहा कि भैया इसमें जो ए बी प्लस हमारा बी सी होगा वो होता है बेटा ए सी। ठीक है, टू साइड्स का सम थर्ड साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइंगुलर लॉ है। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने इसमें ट्राइंगल यूज़ किया, ये जो है ये ट्राइंगल है एक तरीके से, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये ट्राइंगल है। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक क्या है, ट्राइंगल है। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, मेरे पास ओ ए बी ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि बहुत आराम से क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, ओ ए मेरे पास है आर वेक्टर, और अगर मैं यहाँ से ओ बी की तरफ चलूँ तो वो दोनों साइड का सम है, यानी कि क्या है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। समझ आया,
ओ ए भाई, ये जो तीसरी साइड है मैंने कहा ये ऐसे बना हुआ है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो मैंने बोला इसमें जो ओ बी है वो ओ ए और ए बी को प्लस करके मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा लॉ है ये है मेरे पास ट्रायंगुलर लॉ। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेंज कर देना है। ठीक है, चेंज कैसे करूँगा, मैंने कहा आपको कि यहाँ पर है मेरे पास ओ बी वेक्टर, ओ ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा आर वेक्टर, और ए बी के वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा, बहुत छोटा सा चेंज है तो डी आर। ठीक है, डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर वेक्टर और डी आर वेक्टर। आगे मुझे पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास थी डी थीटा बाय डी टी। अच्छा, ये किसी एंगल पे तो घुमा होगा, तो मैं यहाँ वाला जो एंगल है इसको मान लेता हूँ थीटा। ये वाला जो एंगल है ये किस एंगल पे घुमा है, थीटा एंगल पर घुमा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अब मैं जानता हूँ जो एंगल होता है वो एक्चुअली में एंगल होता क्या है, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कौन सा है इसमें, डी थीटा। तो डी थीटा को मैं क्या करूँगा, आर्क अपॉन रेडियस में तोड़ दूँगा, ओमेगा इक्वल टू, अब आप कहोगे सर डी थीटा, आर्क कौन सा है बेटा, आर्क होता है ये वाला आर्क होता है जो बाहर घूम रहा है, ये वाला ए से बी, ये जो बाहर राउंड कर रहा है ना, ये हमारे पास आर्क होता है। दिखा देता हूँ आपको, तो ये हमारे पास आर्क है ए से बी, ए से बी मेरे पास क्या है, आर्क है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख दूंगा कि डी थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, आर्क ए बी अपॉन, और रेडियस तो पता है आपको ओ ए है, तो ओ ए, और बेटा इसके अपॉन में कौन बैठा हुआ है, अपॉन में बैठा हुआ है डी टी, अपॉन में कौन बैठा हुआ है, डी टी। बस अब आपको क्या करना है, आपको इसे ही सॉल्व करना है। तो इस रिलेशन को ज़रा उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो वर्क डन है क्या हो गया भाई। अच्छा, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड बेटा, क्योंकि सीधी बात है ए बी में हम क्या ले रहे हैं, ए बी और ओ ए में मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब हमारा केस आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीट्यूड में है, ए बी भी मैग्नीट्यूड है और ओ ए भी मैग्नीट्यूड है। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि ये ए बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, डी टी आ गया बेटा, मल्टीप्लाई में मैंने इसको नीचे क्या लिख दिया, 1 अपॉन ओ ए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो डी टी है इसको ले जाऊँगा इधर। ठीक है, या फिर आप एक चीज़ समझो कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, उसके मैंने अभी आपको बताया था, जो लीनियर वेलोसिटी था, ठीक है, वो किसके इक्वल था, वी, वो वी इक्वल था डी आर बाई डी टी। किसके इक्वल था, डी आर बाय डी टी। और मुझे बताओ ज़रा यहाँ पर ओ ए क्या था, पीछे ओ ए क्या था भाई, आपने बना रखा था ऐसे सर्कल, आपने कहा था ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो बेटा ये ओ ए आर था, क्या था, आर। तो मैं ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर, तो मैं लिखूँगा ओमेगा ए बी अपॉन में डी टी और मल्टीप्लाई 1 अपॉन ओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर, क्या लिख सकता हूँ, आर। अब ये आर डिवाइड में इसे मैं इधर ले जाऊँगा ओमेगा के पास, तो ये हो गया ओमेगा आर, और यहाँ पे आ गया एक तरीके से ए बी, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया बेटा, डी टी, क्या आ गया, डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी है क्या, इसे मैं डी आर को ये भी तो बोल सकता हूँ, डी आर क्या था मेरे पास, ए बी। इधर देखो बेटा, यहाँ से जो ए से बी तक था, वो ए से बी मेरे पास क्या था बेटा, वो था डी आर, छोटा सा चेंज, तो ए बी, और बेटा नीचे क्या है, डी टी। तो यानी कि इसकी जगह ये जो ए बी अपॉन डी टी है, इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, वी, क्या रख सकता हूँ, वी। तो मैं बोलूँगा ये जो ओमेगा आर है इसकी वैल्यू आ गई वी, और ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर। और आपको पता है वेक्टर में क्यों है, क्योंकि इनकी अपनी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। वी की मैं बता चुका हूँ, एंगुलर वेलोसिटी भी हमको पता चल गया था, उसकी भी डायरेक्शन होती है, और आर तो डायरेक्शन है ही। तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ तक लाके आपको ख़त्म कर देना। ठीक है, समझ आया बेटा कैसे किया है डेरिवेशन। ठीक है बेटा, ओके।